हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? आई होप यू डूइंग वेल। अगर आपके बीच में एक सेल्फ डाउट है कि क्या मैं स्टिल क्रैक नीट 25 एग्जामिनेशन, क्या मेरे से नीट क्रैक हो पाएगा, क्या मैं एमबीबीएस कर पाऊंगा, एमबीबीएस नहीं कम से कम बीडीएस मिल जाएगा, बीएमएस मिल जाएगा, ऐसे डाउट होते हैं। एक समय में मुझे भी थे, मेरा भी स्कोर बहुत ज़्यादा कम आ रहा था। मैंने कई ज़्यादा टॉपर्स को देखा है, कई ज़्यादा स्टूडेंट्स को देखा है जिन्होंने नीट क्रैक करके दिखाई है कुछ लास्ट के कुछ मंथ्स के बीच में। तो देखना, इवन टॉपर्स हैव फेल्ड द सेम क्वेश्चन बट देन सरप्राइज एवरीवन। देखना टॉपर्स के पेरेंट्स के इंटरव्यूज देखना, टॉपर्स के इंटरव्यूज मत देखो, क्योंकि टॉपर्स ना कुछ भी कहते रहते हैं। मतलब कुछ चीज़ें सच में होती है, कुछ चीज़ें उन्होंने बढ़ा चढ़ा कर कही होती है। बट टॉपर्स जो होते हैं ना, उनके पेरेंट्स के जाके वीडियोस देखो। वो कहते हैं कि यार मेरा बच्चा डर रहा था, मेरे बच्चा तो कह रहा था कि इस साल मेरे से नहीं हो पाएगा, फिर भी उसने टॉप कर दिया। तो ये सबके साथ होता है, आप कोई अलग नहीं हो। जाके देखना यूट्यूब के ऊपर बच्चे यही सर्च करते हैं। और आपको पता है मैं ये वीडियो क्यों अपलोड कर रहा हूँ? क्योंकि मैक्सिमम कमेंट्स मुझे यही आते हैं कि भैया मैं बहुत ज़्यादा पढ़ रहा हूँ, या तो अभी तक मैंने कुछ पढ़ा भी नहीं है, बट मैं तो मतलब सेल्फ डाउट कर रहा हूँ कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ें होती है, बट आज का वीडियो आपको बता देगा कि यार एक प्रैक्टिकल अप्रोच कैसे होता है, एंड लास्ट के कुछ जो दिन बाकी होते हैं ना, उसमें सच में नीट को कैसे क्रैक करते हैं। दिस इज अ प्रैक्टिकल वीडियो बनाना है, मुझे अपलोड करना है, इसकी वजह से ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। सो देखना, आई कुड हैव डन बेटर। एक तो मैं बहुत अच्छे से कर सकता था, अभी तक मैंने पढ़ाई नहीं की है, या तो सेकंड डाउट रहता है कि आई हैव स्टडीड बट नॉट गेटिंग इनफ। इसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि अगर कोई लड़की है जो कि मुझे पसंद है, मैं बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहा हूँ, बट स्टिल मुझसे कुछ नहीं हो पा रहा है, बुरा लगता है ना। बट वो बुरा कुछ नहीं होता है, जब आप पढ़ाई करते हो बट यू आर नॉट गेटिंग इनफ स्कोर, देन सच में दिल दुखता है यार। ठीक है, तो इस कंडीशन के बीच में लास्ट के 200 डेज के बीच में 650 को कैसे क्रॉस करना है, एंड दिस वीडियो इज अबाउट दैट ओनली। सो आपकी करंट कंडीशन क्या है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। बच्चे टू बच्चे वाइज हम डिपेंड करेंगे कि अगर किसका स्कोर 200 है, किसी का 500 है, किसी का इवन 600 है, तो आप कैसे नीट को क्रैक कर सकते हो। टू टाइप ऑफ द स्टूडेंट्स होते हैं, ट्राइंग देयर बेस्ट बट नॉट गेटिंग इनफ, नॉट स्कोरिंग इनफ। मतलब कुछ बच्चे हैं जो कि पढ़ तो रहे, लाइक दे आर स्टडिंग 4-5 आवर्स। कई बच्चे होते हैं जो कि 10-10 घंटे पढ़ते हैं, बट स्टिल वो 300 को 400 को क्रॉस नहीं कर पाते। ठीक है, एंड कुछ बच्चे होते हैं जो कि अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है। ऐसे में कई बच्चों को जानता हूँ जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, कई बच्चों को, एक दो एग्जाम्पल्स नहीं है, बट उन्हें नीट को क्रैक करना है। तो मैं इन बच्चों को जिन्होंने अभी तक कुछ भी पढ़ा नहीं है, कुछ भी अभी तक नहीं किया है, उनको कहना चाहूँगा कि आपके रिगार्डिंग में ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि 650 के आगे कट ऑफ जा रहा है। महाराष्ट्र में 6-1 नॉट का मतलब 610 मार्क्स का एक स्टूडेंट है मेरा, एक दोस्त कह सकते हो आप, जिसका सिलेक्शन 610 मार्क्स पर भी नहीं हुआ एमबीबीएस के बीच में। तो आप सोच सकते हो, इवन सेमी गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेजेस के बीच में नहीं हो पाया। सो उनके लिए आज का वीडियो उतना ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है, बट अगर आप सच में पढ़ाई करना चाहते हो तो इस वीडियो को जरूर एंड तक देखना। बट ऐसे बच्चे जो कि ट्राई कर रहे हैं बट उनका स्कोर नहीं आ रहा है, उनके लिए आज का हमारा वीडियो बहुत स्पेशल रहने वाला है। सो हाउ टू स्कोर 680 प्लस, दिस इज अवर टारगेट। मैं 700 प्लस भी कह सकता था, बट विच सीम्स टू बी इम्पॉसिबल फॉर मेनी स्टूडेंट्स। सो 650 के प्लस आप जा पाओगे इन द लास्ट 200 डेज, एंड इसके अंदर हम रियलिटी की बातें करेंगे। सो 200 डेज कैन डू समथिंग जो कि 2 साल नहीं कर सकते। एंड ये मैं नहीं कहता, ये कहता है पार्किंसंस लॉ। भाई मेरे को भी पढ़ाई करनी है, ठीक है। सो दिस लॉ स्टेट्स दैट कि आपको जब भी सामने वो चीज़ दिखती है ना, जो आप डरते हो, तब आप वो चीज़ करने में बहुत ज़्यादा प्रेरित हो जाते हो, प्रोत्साहित हो जाते हो, फट जाती है ना, तो आप पढ़ाई करते हो। तो मेरे दोस्तों, दिस इज द राइट टाइम कि आप 2 साल में जो नहीं कर पाए वो 200 दिनों के बीच में करके दिखाओ। सो बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, आई वॉन्ट टू टेल यू दैट कि अगर आप सच में अभी इस कंडीशन पर हो, तो आपके लिए PYQs बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि नीट जैसे एग्जामिनेशन है ना, एक पर्टिकुलर ट्रेंड फॉलो करती है। क्योंकि कई स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें पता नहीं होता है कि यार क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है तो कहाँ से करें, कैसे पढ़ाई करनी है, उनको पता नहीं होता है। सो फॉर दैट पर्पज ओनली मैं आपको इस बुक का इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। दिस इज द ओसवाल्ड बुक्स लर्निंग मेड सिंपल। दिस इज द बेस्ट सेलर ऑन द Amazon, फ्लिपकार्ट, आप देख सकते हो जाके। फॉर द नीट 25 एग्जामिनेशन, दिस इज द लेटेस्ट बुक ऑन द लेटेस्ट सिलेबस। सो दिस इज द NTS 19 ईयर्स नीट यूजी, वैसे 37 ईयर्स के भी अवेलेबल है, बट 19 ईयर्स इनफ होते हैं। ठीक है, एंड आपके जैसे बच्चे जो कि अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन स्टेट में है, वो पहले इस बुक को सॉल्व कर सकते हैं। एंड इसके बीच में सॉल्व पेपर्स होते हैं। द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि इसके बीच में सॉल्व पेपर्स है, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। हर एक क्वेश्चन देख के आपको गूगल करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर द 3 सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, आपको 2006 तक के क्वेश्चन आपको इसके बीच में मिल जाएंगे। इसके बीच में क्या क्या कवर होता है पता है? द फर्स्ट थिंग इज द 100% अपडेटेड फुल्ली न्यू सिलेबस। सेकंड थिंग इज द एक्सटेंसिव प्रैक्टिस। 3500 से ज्यादा क्वेश्चन है इसके बीच में, और क्या चाहिए? इतना कर लोगे ना
तो नीट के लिए बहुत ज़्यादा मोर देन इनफ हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आपको मिल जाएगी। इसके बीच में माइंड मैप्स है, निमोनिक्स है, बहुत चीज़ है जो कि एक्सपर्टीज से बनाई है। इसके बीच में आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छे से मिल जाएंगे, एग्जाम पैटर्न वाइज अरेंज किया है, आंसर्स मिल जाएंगे, ऑप्शंस मिल जाएंगे, एंड इवन यहाँ पर OMR जो है वो आपको प्रैक्टिस को मिल जाएंगी। तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड अगर इस बुक के रिगार्डिंग कोई डाउट होता है तो आप मुझे पूछ सकते हो। देन विल प्रोसीड फर्दर फॉर द बेनिफिट्स ऑफ दिस बुक, जो कि हमने बातें की थी, ये सभी बातें आप यहाँ पर देख सकते हो। देन विल मूव फर्दर टू द अवर स्ट्रैटेजी। द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बिफोर स्टार्टिंग द स्ट्रैटेजी पोर्शन, आई विल हैव टू प्रोसीड विद द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट कि स्ट्रैटेजी कभी भी काम में नहीं आती है until and unless you stop your distractions. Because the very important thing, many students keep scrolling their mobiles, their Instagram, their phones, and chat with their girlfriends and multiple things. When I used to be in the 11th and the 12th class, मेरी एक crush हुआ करती थी. Yes, on this platform, my parents are also there, even my teachers are also there. Everyone is watching this platform, but still I want to share this one fact which I regret most in my life. One of the most regretting factor in my life, that first time I'm revealing on this YouTube platform that मेरी एक crush हुआ करती थी in the 11th and the 12th class, and I started talking to her. ठीक है, तो वो उसने भी बात करना स्टार्ट कर दिया. She was not that serious to the NEET preparation, but I was. मैं serious था NEET preparation के लिए, but she was not that serious. So हमारी बातें स्टार्ट हो गई, बातें आगे बढ़ गई, not to the relationship, but still बातें आगे बढ़ गई, we became good friends. ठीक है, so I used to teach her. मैं उसको पढ़ाता था कि लाइक ऐसे पढ़ते हैं वैसे पढ़ते थे, मैं खुद से पढ़ाई करता था, उसको पढ़ाता था, बट somehow like मेरा बहुत ज़्यादा टाइम उसके अंदर स्पेंड हो गया, लाइक यू कैन से टाइम पास हो गया, एंड फॉर दैट ड्यू टू दैट कंडीशन आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड. सो ऐसी चीज़ें करनी है ना तो नीट दो ही मत. देखो मैं खुद से बता रहा हूँ, इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर बता रहा हूँ, ठीक है, गट्स लगते हैं भाई, बहुत ज़्यादा गट्स लगते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ें समझो. अगर मैंने वो गलती की है तो आप मत करो. 6 महीने के बाद जो भी चूतिया करना है वो कर लो, अभी मत करो प्लीज. दिस इज द राइट टाइम टू पुल अप योर सॉक्स एंड नॉट दैट गॉट इट. ठीक है, तो इसके बाद स्टार्ट एज सुन एज पॉसिबल. अभी कर लूँगा, बाद में कर लूँगा, थोड़ी दिन बाकी है. फिलहाल मैं स्ट्रैटेजी बनाता हूँ, पहले मैं देखता हूँ कि इस हफ्ते में क्या होता है. भाई तेरा नहीं होने वाला, अगर तू अभी स्टार्ट नहीं करेगा तेरा नहीं होने वाला. नीट छोड़ दे. मोस्ट इंपॉर्टेंटली करना है तो अच्छे से करो, वरना मत करो. ठीक है, देखो पढ़ाई करनी है तो 6-7 घंटे 8 घंटे पढ़ाई करो, 4-5 घंटे क्लास करो, प्रॉपर रिवीजन करो, सब कुछ करो. अदरवाइज अगर नहीं करना है तो उस लड़की के पीछे भागो, दोस्तों के साथ घूमो, पार्टी करो, क्या करना है वो करो, मगर नीट की तरफ मत देखो. अगर डॉक्टर बनना है तो प्रॉपर बनो, नहीं तो मत बनो. एक एग्जांपल देना चाहूँगा. एक मेरी दोस्त है जिसका भाई है, मैं उसे उसके भाई को जानता हूँ. वो बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं था नीट में. 11th क्लास उसने वेस्ट कर दी, 12th में ठीक ठाक था, बट जब उसने ठाना कि उसे नीट क्रैक करनी है, दिस इज इंपॉर्टेंट ना, ये चीज़ देखना. जब उसने ठाना ना कि मुझे नीट क्रैक करनी है, मुझे दे के अटेम्प्ट देना है, बहुत अच्छे से करना है, देन ही डिड इट. उसे एक अच्छा सेमी गवर्नमेंट, नॉट गवर्नमेंट बट सेमी गवर्नमेंट का एक कॉलेज मिल गया. सेकेंड एग्जाम्पल जो कि मैं अपनी सीनियर का बताना चाहूँगा, जिसका एक पॉडकास्ट मेरे दूसरे चैनल पर आने वाला है इन द फ्यू डेज. सो हर नेम इज ऋतुजा एंड शी इज़ एवरेज गर्ल ऑफ माई कॉलेज. ठीक है, शी इज़ माई सीनियर, शी इज़ माई गुड फ्रेंड. ठीक है, देन आपको पता है उसने ऑल इंडिया रैंक 200 के आगे कुछ तो फोड़ा. ठीक है, वो कैसे किया? बिकॉज जब भी करना है ना भाई, बहुत अच्छे से करना है, अदरवाइज नहीं करना है. मतलब जब उन्होंने प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दी ना तो बहुत अच्छे से कर दी, और जब उन्होंने सोचा था कि मुझे प्रिपरेशन नहीं करनी तो उन्होंने की भी नहीं थी. तो करना है ना नीट क्रैक तो अच्छे से करो भाई, नहीं तो मत करो भाई. ठीक है, अगर प्रिपरेशन करनी है तो ठीक करो. आगे हम बढ़ते हैं शेड्यूल. आपका शेड्यूल क्या होना चाहिए? अगर नीट में 650 स्कोर करना है और अभी आप बॉटम लेवल पर हो, मतलब मराठी भाषा में बनता है तो उसको बोलते हैं कि तेरी लायकी नहीं है. ठीक है, लायकी नहीं है बोलते हैं, बहुत बुरा लगता है ना सुनने में. ठीक है, तेरी औकात नहीं है. ठीक है, तो फिलहाल हमारी 650 की औकात नहीं है, बट हमें अगर 650 की औकात बनानी है तो कैसे बनेगी? आराम से उठ के, आराम से फिर घूम फिर के, चाय पी के, दोस्तों के साथ घूम के बनेगी? नहीं बनेगी. फिर भी तुम्हारी औकात 0 है. अगर तुम्हें 650 की औकात बनानी है, कॉलेज बनाना है, एम्स को क्रैक करना है, जीएमसी को क्रैक करना है, मेडिकल कॉलेज में जाना है, ठीक है, तो तुम्हारे शेड्यूल के बीच में 6 घंटे की नींद होनी चाहिए. देखो 6 घंटे की नींद मैंने सबसे पहले डाली. डालने को मैं डाल सकता था कि 8.5 घंटे पढ़ाई करनी है, नहीं, 6 घंटे की नींद मैंने पहले डाली. क्यों? क्योंकि दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग. कई बच्चे 4 घंटे सोते हैं, 10 घंटे टाइम पास करते हैं. कई बच्चे 10 घंटे सोते हैं, 4 घंटे टाइम पास. नहीं यार, 6 घंटे की स्लीप लो, इनफ है.
दोपहर में एक 20 मिनट का नैप लो, मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ है, ठीक है। फायर्स के लेक्चर्स हो जाएंगे, कुछ दिनों के बाद में ये लेक्चर्स आपके बंद हो जाएंगे क्योंकि सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। एक बार सिलेबस अगर कंप्लीट हो जाएगा तो क्लास में जाओगे कि नहीं जाओगे, इसकी जगह पर टेस्ट डाल दो, टेस्ट सॉल्विंग एंड टेस्ट रिसॉल्विंग, 5-6 घंटे उसके अंदर जाएंगे। फिलहाल के लिए जब तक क्लासेस है 5 घंटे के लेक्चर्स, जब क्लासेस बंद हो जाएंगे, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, देन ऐड टेस्ट एंड टेस्ट रिसॉल्विंग इन दैट। देन इसके बीच में आपको डालना है 2 घंटे की एसेंशियल एक्टिविटीज, लाइक सुबह उठोगे तो नहाओगे, वॉशरूम को जाओगे, ठीक है, वो चीज़ें। उसके साथ दोपहर का खाना, शाम का खाना, दोपहर का नाश्ता, चाय वगैरह इसके अंदर मैंने डाल दी। बट ऐसी एसेंशियल एक्टिविटीज करते करते ट्राई टू रिवाइज थिंग्स। कई लोग कहते हैं कि यार बाथरूम में जाते समय फोन नहीं लेके जाना चाहिए, नोट्स नहीं लेके जाने चाहिए, एकदम करना चाहिए। दिस इज द साइंटिफिकली प्रूवन थिंग, सही बात है, बट फॉर नॉट फॉर नीट एस्पिरेंट। मेरे बाथरूम के अंदर मेरा जो वॉशरूम था, लेफ्ट साइड में पीरियोडिक टेबल लगाया था, राइट साइड में एनिमल किंगडम के नोट्स लगाए थे। मेरे फैमिली वाले कहते थे कि भाई तू जब बैठता है तो वो पढ़ता है, ठीक है, मगर हम जब बैठे तो क्या देखे, हमें क्या फायदा है। मैंने कहा कुछ फायदा नहीं है ना, तो कुछ लॉस भी नहीं है, तो बैठो, ठीक है। दिस इज अ क्रिंज, दिस इज अ वेरी बैड थिंग टू शेयर ऑन दिस प्लेटफॉर्म्स, बट यार देखो करो भाई, ठीक है। मैं चाय पीते पीते मैंने कभी भी चाय बिस्किट के साथ नहीं पी, मैंने चाय मेरे शॉर्ट नोट्स के साथ ही पी है, एंड आई लव दैट यार। वो जो मजा था ना टेरेस के ऊपर जाके चाय पीते पीते वो रिवाइज करना, आई मिस दोज डेज, आई सच में आई रियली मिस दोज डेज, ठीक है। तो 30 मिनट्स एक्सरसाइज वेरी एसेंशियल एंड नॉट फिजिकल एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज यहाँ पर मैंने जिम का रेशो डाला है, तो जिम करनी है नहीं करनी है डिपेंड्स अपॉन यू, बट ट्राई टू परफॉर्म सम योगाज, सम मेडिटेशंस एंड सम थिंग्स विच रिलैक्सेस योर बॉडी ऑल्सो विथ योर माइंड। सो रिलैक्सिंग ऑफ योर माइंड इज मच इंपॉर्टेंट, वे बेटर दैन योर बॉडी रिलैक्सेशन, ठीक है। बोथ थिंग्स आर इंपॉर्टेंट बट माइंड रिलैक्सेशन इज मच इंपॉर्टेंट। देन 8.5 घंटे की पढ़ाई, इतना कैलकुलेट कर लो, 6 घंटे की नींद, 5 घंटे के लेक्चर्स, 2 घंटे की एसेंशियल एक्टिविटीज, इसमें से भी टाइम बच जाता है। 30 मिनट्स एक्सरसाइज, स्टिल यू गेट 8 hours 30 minutes फॉर योर स्टडी एंड यूटिलाइज दिस टाइम फॉर योर स्टडी पर्पजेस। सो 6 घंटे सिलेबस कवर करो, बैकलॉग्स कवर करो, वीक एरियाज को सुधारो, वीक एरियाज को कवर करो, एंड ऑल द रेस्ट 2 hours 30 minutes स्पेंड ऑन योर रिविजन पर्पज। रिविजन करो यार, क्योंकि नया पढ़ोगे कुछ पिछला भूल जाओगे, इट विल नॉट हेल्प यू। ऐसे आपको नीट क्रैक नहीं होगा, आपका रिवीजन करना पड़ेगा। एंड इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जितने भी अभी तक मैंने स्लाइड्स बनाया उसका स्क्रीनशॉट ले लो। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अ स्मार्ट वर्क। whenever there is a lack of time or lack of, you can say कि हमारे पास कुछ प्रीशियस चीज़ें नहीं है, which is only the time, ठीक है, then hard work only can't get you to the results. hard work ही result नहीं ला सकता। तो very important thing smart work, ठीक है। अभी मैंने जैसे 2 एग्जाम्पल्स बताए थे, उसमें से जो मेरे सीनियर का एग्जाम्पल था, she did the hard work with the smart work. not only the hard work आपको नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि लास्ट की पीरियड में ऑलमोस्ट 30% स्टूडेंट्स हार्ड वर्क करते हैं। 30% स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नहीं होता है, 10% का ही होगा, वो भी MBBS, प्राइवेट MBBS एंड उसके बीच में, ठीक है। सो इफ़ यू वांट टू बिकम टॉप इन द टॉप 5% स्टूडेंट्स, देन आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। बायोलॉजिकली स्मार्ट वर्क कैसे हो सकता है कि ऑनलाइन लेक्चर्स कर लो, ठीक है। मेरी एक टेस्ट सीरीज है, दिस इज नॉट अ प्रमोशनल कंटेंट, ये कोई प्रमोशन का कंटेंट नहीं है एंड मैं अपना प्रोडक्ट बेच नहीं रहा हूँ। मैंने अपनी एक टेस्ट सीरीज बनाई है, मैं आपको बताना चाहूँगा क्या बनाई है। बहुत बेसिक सी टेस्ट सीरीज है, 15 मॉक टेस्ट है, ठीक है, एंड 16 जो टेस्ट है वो एजर्शन एंड रीजन वाला पेपर है, ठीक है। इसे मैंने बनाया है, अगर आप सच में बायोलॉजी को स्मार्टली पढ़ाई करना चाहते हो तो इसे ऑर्डर कर लेना। इसका लिंक वगैरह जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाद में डाल दूंगा, ठीक है। दिस इज नॉट अ प्रमोशन, लेना है तो लो, नहीं तो मत लो, क्योंकि इस टेस्ट सीरीज के बीच में मैंने ऐसे कुछ क्वेश्चंस डाले हैं जो कि नीट में श्योरली आने के चांसेस है एंड जो कि सिलेबस में है, एंड कुछ क्वेश्चन है जो कि सिलेबस के बाहर के भी डाले, बट आपको श्योरली हेल्प करेंगे। बायोलॉजी की पढ़ाई करते समय अभी रट्टा मारना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बट नॉट मोर देन कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स के पीछे भागो, समझ लो भाई ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम ऐसा होता है, ओके गॉट इट। रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऐसा होता है, ओके स्पर्म्स की फॉर्मेशन ऐसी होती है, व्हाट इज द स्पर्मेटोगोनिया, हाँ ये डिप्लॉयड है, हाँ तो ऑब्वियसली हैप्लॉयड होगा, अरे ये हैप्लॉयड तो इसके बीच में सेकेंडरी स्पर्मेटोजोइड वगैरह भी हैप्लॉयड होगा, अरे स्पर्म भी तो ऑब्वियसली हैप्लॉयड होगा। चीजें रिलेट करो, सेल साइकिल, सेल डिवीजन, बायोमोलिक्यूल्स तो केमिस्ट्री में भी है, ठीक है। अरे स्मार्ट स्टडी करना भाई, नोट्स बना, एनिमल किंगडम के एग्जांपल्स लिख ले, प्लांट किंगडम के एग्जांपल्स लिख ले, ऐसी चीजें जो कि तुझे रटनी है लिख ले कहीं तो, और याद कर ले, टेबल पे लिख ले, साइड पे की तो लिख ले उसे, ठीक है। बहुत अच्छे से स्मार्ट वर्क कर, एनसीईआरटी को फॉलो कर,
इफ यू वांट टू क्रैक नीट सच में, तो मेरी टेस्ट सीरीज ले ले, ठीक है, क्योंकि बहुत बढ़िया है। अगर लेना चाहता है तो उसका जो डिटेल्स है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। देन फिजिक्स एंड द केमिस्ट्री। फिजिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि अगर सब कुछ कवर नहीं कर सकते फिर भी तेरे को सब कुछ कवर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरे वक्त कट ऑफ कम हुआ करता था, मैं फिजिक्स को साइड में रख सकता था। बेटा तेरे वक्त ऐसा नहीं है, तेरे वक्त 650 को क्रॉस किया है कट ऑफ, तो जो भी वन शॉट है फिजिक्स के वो देख ले, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो देख ले। अगर कुछ एक आधा टॉपिक स्किप भी करना है तो ऐसा टॉपिक स्किप कर जिसके ऊपर रेयरली क्वेश्चन आते हैं एंड वो टॉपिक बहुत डिफिकल्ट भी है। अगर तेरे को कुछ स्किप करना है फिजिक्स में से तो कुछ ऐसा टॉपिक स्किप कर जो कि डिफिकल्ट है, तेरे से नहीं होगा। सब कुछ स्किप मत कर, तेरे को फिजिक्स करना पड़ेगा अगर तू सच में क्रैक करना चाहता है कोई मेडिकल की सीट। अभी कैसे करेगा? वन शॉट कर ले, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पहले कर ले, उसके शॉर्ट नोट्स बना ले, ठीक है, और मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ले। फिजिक्स छोड़ेगा सीट छोड़ेगा, ये फंडा फिक्स है, फिजिक्स छोड़ेगा सीट छोड़ेगा। केमिस्ट्री सिंपल सी बात है, मैं बहुत ज़्यादा शॉर्टली बताता हूँ क्योंकि इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है। केमिस्ट्री में 3 चीज़ है। इनऑर्गेनिक, मेरी हैंडराइटिंग ऐसी है पता है क्योंकि हॉस्पिटल में काम करके हैंडराइटिंग ऐसी बन चुकी है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसके बीच में एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आता, तेरे को भी पता है, मेरे को भी पता है। एनसीईआरटी उठा, अच्छे से पढ़, उसमें से जो भी शॉर्ट नोट्स है उसे टेक आउट कर ले, थोड़ा सा साइड्स में लिख ले एंड डेली रिवाइज कर। लास्ट के 100 डेज में अगर तू 100 डेज में, नेक्स्ट 100 डेज में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से याद कर लेगा, ऑर्गेनिक भी सिमिलर तरीके से कर लेगा, रिएक्शन देखेगा, कौन सी रिएक्शन किसने कही थी, कैटलिस्ट कौन सा था, टेम्परेचर कौन सा था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, हो जाएगा। फिजिकल केमिस्ट्री जस्ट लाइक फिजिक्स कर ले, कॉन्सेप्ट समझ ले, चैप्टर देख ले, टीचर के नोट्स देख ले, फॉर्मूलाज रिवाइज कर ले, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मोस्ट आईएमपी है जो कि रिवीजन करते रहना, रिवीजन को छोड़ना मत, क्योंकि अगर रिवीजन छोड़ेगा तो तेरा सिलेक्शन बहुत दूर रह जाएगा। रिवाइज करते रहे। अगर नेक्स्ट 100 डेज के बीच में तू सिलेबस भी कवर कर पाया, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर पाया, रिवीजन भी कर पाया, बहुत 100 डेज बहुत होते हैं, तो उसके नेक्स्ट 100 डेज में मॉक टेस्ट की वजह से तेरा स्कोर 500 के आगे चला जाएगा, और उस 100 डेज में इस 500 को 650 में कवर करना हमारा काम है। तो इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा, क्योंकि अगर यही बात हम सब कुछ कर लेंगे तो मजा नहीं आएगा।